हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श पीएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे चर्चा का विषय रहेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जो हाल ही में जारी किया गया है। इसके ऊपर सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि यह रिपोर्ट क्या है, कौन इसे जारी करता है, गणना के आधार क्या हैं, इसमें शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन वाले देश कौन सा है, इस सूची में भारत कहाँ पे स्टैंड करता है, और इस बार भारत का जो रैंकिंग है उससे जुड़े हुए विवाद क्या हैं, उसके विवाद के लिए क्या आधार बताए गए हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक क्या है। तो ये चीज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह वैश्विक, क्षेत्रीय और देश स्तर के भूख को मापने का एक व्यापक साधन है। ठीक है, भूख के बारे में, भूखमरी की स्थिति के बारे में इसमें अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करेगा, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो बिल्कुल आपको जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, कोई सूचकांक पढ़ते हैं, तो उसके जारीकर्ता के बारे में अवश्य आपको जानना चाहिए। तो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा में। ठीक है, किसके द्वारा में जारी किया जाता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थुंगर हिल्फ के द्वारा में यह रिपोर्ट जो है जारी किया जाता है। अब अगर कोई रिपोर्ट जारी किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस रिपोर्ट को जारी करने के कुछ आधार भी होंगे। तो इस रिपोर्ट को जारी करने के 4 आधार होते हैं, ये अभी आप जान लीजिए। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी करने के आधार कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बारे में मैं थोड़े आगे में चर्चा करूंगा। क्यों? भारत की स्थिति के बाद में भारत सरकार का क्या बयान आया है और उन्होंने अपने बयान में आधार के बारे में क्या टिप्पणी की है, तो हम उन चीज़ों को वहाँ पे समझेंगे। अभी हम बात करते हैं कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है उसमें हर एक देश को एक स्कोर दिया जाता है। तो किसी एक देश के लिए अच्छा स्कोर क्या है और किसी एक देश के लिए सबसे बुरा स्कोर क्या हो सकता है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप ध्यान रखेंगे भूखमरी सूचकांक में किसी देश का जो सबसे अच्छा स्कोर है वो हो सकता है 0, जो कि वहाँ की भूखमरी की स्थिति नहीं होने के बारे में बताता है। मतलब वहाँ पे भूखमरी व्याप्त है ही नहीं, जो कि ऐसा प्रायः बहुत कम होता है। और सबसे खराब स्कोर के बारे में अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, 0 से अगर 100 तक जाना है तो सबसे खराब स्कोर क्या होगा? 100 होगा किसी भी देश के लिए। मतलब वहां पे क्या है, पूरे पॉपुलेशन में भूखमरी व्याप्त है, ये बताता है। ठीक है, जैसे अभी वर्ष 2022 का रिपोर्ट आया तो आपके मन में सवाल होगा, सर ये सर्वे कब किया गया है, कब कब का डेटा लिया गया है? तो मैं आपको बता देता हूं कि यह एक प्रकार का वार्षिक रिपोर्ट है जो हर एक वर्ष जारी किया जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट को जारी करने के लिए पिछले 5 वर्षों के डेटा को संकलित किया जाता है। जैसे अभी वर्ष 2022 का रिपोर्ट जारी किया गया है तो 2017 से लेकर 2021 तक के रिपोर्ट्स का या डेटा का आकलन किया गया है, एनालिसिस किया गया है। उसके बाद में 2022 का रिपोर्ट जो है जारी किया गया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आए होंगे। और अगर आपको इस वीडियो का निःशुल्क पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसमें पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है, वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस रैंकिंग को जब जारी किया गया है तो कुल कितने देशों को सम्मिलित किया गया है, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं, भारत की स्थिति क्या है। तो सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो यह है कि इस रैंकिंग में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान में रखेंगे, टोटल 121 देशों को इस सूची में शामिल किया गया है। अगर मैं पिछले वर्ष से कंपेयर करूं तो वर्ष 2021 में जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसमें 116 देशों को सम्मिलित किया गया था, और इस बार कुछ देशों की बढ़ोतरी के साथ में इस सूची में 121 देशों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस सूची में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं, ठीक है, अब सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से होंगे जहां पे भूखमरी बहुत कम होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला नाम ध्यान में रखना है आपको बेलारूस का। सबसे पहला नाम ध्यान क्या रखेंगे आप? बेलारूस का। दूसरे नंबर पे कौन है? बोस्निया और हर्जेगोविना। ठीक है, कौन है? बोस्निया और हर्जेगोविना। और तीसरा सबसे कम भूखमरी वाला देश कौन सा है आपका इस वर्ल्ड में? चिली। ठीक है, तो पहला हो गया बेलारूस, दूसरा हो गया बोस्निया और हर्जेगोविना, और तीसरे सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में आपको नाम ध्यान रखना है चिली का। अगर हम बात करें कि अंतिम 3 पायदान पर कौन कौन है या सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश कौन कौन से हैं, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां पे सर्वाधिक भूखमरी का मापन किया गया है। तो सर्वाधिक भूखमरी का मापन किया गया है आपका चाड में। ठीक है, कहां मापन किया गया है? चाड में। ये सबसे लास्ट में है। सेकेंड लास्ट कंट्री की अगर आप बात करो तो वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और तीसरे सबसे खराब प्रदर्शन करता देश की अगर आप बात करोगे तो वो देश कौन सा है आपका? मेडागास्कर। ठीक है, तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चर्चा समाप्त हुई किसकी, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले देश की और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश की। अब हमारे लिए इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का 121 देशों की रैंकिंग में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ष 2022 और 2021 दोनों का रैंकिंग मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे हम यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2022 में जो रैंकिंग जारी की गई है उसमें भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान है 107। ठीक है, 107वां स्थान है भारत का कितने देशों में, 121 देशों में। ठीक है, 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान है, 107वां स्थान है, जो कि यहाँ पे भूखमरी को बहुत ज्यादा व्याप्त बता रहे हैं, मतलब भारत की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। ठीक है, और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो पिछले वर्ष भारत का 101वां स्थान था। ठीक है, कितने देशों में, 116 देशों में। अब हम रैंकिंग को कंपेयर करते हैं। पिछले वर्ष भारत 101वें स्थान पे था और इस वर्ष भारत को 6 पायदान का नुकसान हुआ है और 6 स्थान नीचे खिसक कर, ठीक है, भारत जो है 107वें स्थान पर आ गया है। पिछले वर्ष से अगर आप कंपेयर करें तो यह रिपोर्ट यह बता रहा है कि पिछले वर्ष जितनी भूखमरी थी उससे और ज्यादा भूखमरी इस वर्ष में व्याप्त हो गई है। यह रिपोर्ट आपको यह बताना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई भारत की रैंकिंग जो आपको अवश्य रूप से ध्यान में रखना है। इस वर्ष जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज, और पिछले वर्ष की अगर आप बात करो तो पिछले वर्ष भारत का था 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज। ठीक है, अब हम भारत और उसके पड़ोसी देशों के का कंपैरिजन कर लेते हैं कि भारत का उसके पड़ोसी देशों के मुकाबले में प्रदर्शन अच्छा रहा है कि खराब रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये टेबल देख सकते हैं। तो भारत की स्थिति के बारे में अगर आप बात करो तो उसके पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं रही है ना। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देश भी भारत से अच्छा प्रदर्शन किए हैं इस सूचकांक में। तो यहाँ पे देखिए, श्रीलंका 64वें नंबर पे है, नेपाल 81 रैंक पे है, बांग्लादेश का रैंक 84 है, पाकिस्तान जैसा देश 99 पोजीशन पे है और भारत का रैंकिंग क्या है आपका 107। ठीक है, इसे सुधार कर क्या कीजिएगा 107, 107वें स्थान पर क्या है भाई, भारत। ठीक है, सिर्फ अफगानिस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जिसका प्रदर्शन भारत से भी खराब रहा है ना। या आप कहें भारत सिर्फ पड़ोसी देशों में अफगानिस्तान से ऊपर है, बाकी श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन पड़ोसी देशों से अगर आप कंपेयर करोगे तो भारत की स्थिति क्या है, इन सब से भी गंभीर है। ठीक है, यहाँ पे भारत का जो GHI स्कोर है क्या दिखाई दे रहा है आपको, 29.1। ये GHI स्कोर को ध्यान में रखिएगा और इस स्कोर के साथ में भारत को गंभीर देशों की श्रेणी में डाला गया है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में डाला गया है, गंभीर देशों की श्रेणी में डाला गया है। लास्ट में हम चर्चा करेंगे कि स्कोर के हिसाब से देशों को किस कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आपको पता तो चल गया रैंकिंग देख के कि भारत का प्रदर्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, भारत में बहुत ज्यादा भूखमरी व्याप्त है, ऐसा इस रिपोर्ट के माध्यम से कहने का कोशिश किया जा रहा है, यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो भारत सरकार ने क्या बयान जारी किया हुआ है, ठीक है, और कैसे टिप्पणी की गई है कि गणना का आधार कैसे गंभीर मुद्दों से ग्रस्त है। तो यहाँ पे भारत सरकार का बयान पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, यह इंडेक्स भूख को मापने का गलत तरीका है। ठीक है, क्या कहा है भारत सरकार ने अपने बयान में, यह जो इंडेक्स है वो भूख को मापने का गलत तरीका है और मापने के तरीके गंभीर मुद्दों से ग्रस्त हैं। ठीक है, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस इंडेक्स के कैलकुलेशन का आपका 4 इंडिकेटर होता है, उसमें से 3 इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो बच्चों पर ही फोकस्ड है। ठीक है, किनके ऊपर केंद्रित है, बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। एक है आपका चाइल्ड स्टंटिंग, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और तीसरा है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, तो ये 3 आधार किससे जुड़े हुए हैं, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 तरीकों में से जो 3 तरीके हैं वो सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं, जो कि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपने गणना में बच्चों का आधार रखा हुआ है तो जो बच्चों का पॉपुलेशन है वो पूरे कंट्री के पॉपुलेशन या सिर्फ पूरे कंट्री की स्थिति के बारे में आपको अंदाजा दे पाएंगे क्या, नहीं दे पाएंगे। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है, भारत ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुल जनसंख्या के कुपोषण का जो अनुपात है इस इंडेक्स का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है ना। अंडर नरिशमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अंडर नरिशमेंट एक इसका चौथा इंडेक्स है जो सबसे उपयुक्त रहता है भूख के मापन के लिए। लेकिन इसकी भी अगर हम बात करें तो यह जो है एक जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है ना। किस पर आधारित है, जनमत सर्वेक्षण पर आधारित है और इसमें काफी स्मॉल सैंपल साइज लिया गया है, सिर्फ 3000 लोगों का सैंपल साइज इसमें लिया गया है, वही चीज यहां पर लिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि उसमें से एक आधार जो भूख के मापन का अच्छा आधार है उसमें भी सिर्फ 3000 लोगों का सैंपल लिया गया है।
तो कैसे ये रिपोर्ट जो है किसी देश की सही या वास्तविक स्थिति के बारे में आपको बता पाएगा। ठीक है, तो ये बयान जारी किया है भारत सरकार ने। ये जो विवाद जुड़ा हुआ है इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसके गणना के आधार क्या हैं और उनके मायने क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि इस सूचकांक के गणना के 4 आधार होते हैं, 4 इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका क्या, अल्प पोषण, है ना, अल्प पोषण, जिसे क्या कहा जाता है, अंडर नरिशमेंट। इसी को भारत सरकार ने कहा है कि भूख को मापने का सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है। उसको भी आपने जनमत सर्वेक्षण के आधार पर हासिल किया हुआ है। ठीक है, और उसमें भी सैंपल साइज क्या लिया हुआ है आपने, सिर्फ 3000 लोगों का। ठीक है, 120 से 130 करोड़ की जनसंख्या जिस कंट्री में, वहां पे 3000 लोगों का सैंपल करके आप रिपोर्ट बता रहे हो, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट मतलब क्या होता है, अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या, है ना। जैसे कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि मान लेते हैं अगर एक व्यक्ति को जो शहरी क्षेत्र में 2300 कैलोरी पर डे उसको कंज्यूम करना है, ठीक है, 2300 कैलोरी पर डे उसको कंज्यूम करना है, मान लेते हैं उसको 1600-1700 कैलोरी ही मिल पा रहा है, जितना उसको कैलोरी का आवश्यकता है एक दिन में उतना नहीं मिल पा रहा है, तो सब कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, अंडर नरिशमेंट वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक है, क्या है, चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के उस हिस्से को कंसिडर किया जाता है जिनकी ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है, जिनकी ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब क्या है, ऊंचाई बढ़ गया है लेकिन ऊंचाई के हिसाब से उनका वजन काफी ज्यादा कम है, तो वो किसको बताता है, तीव्र कुपोषण को बताता है ना, तीव्र कुपोषण को बताता है। कुपोषण कहने का मतलब होता है आपका माल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये तीव्र कुपोषण को बता रहे हैं। कौन सा, आपका चाइल्ड वेस्टिंग। उसके बाद में अगला आधार है चाइल्ड स्टंटिंग। ठीक है, इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के उस हिस्से को कंसीडर किया जाता है जिनका जो वजन है उनके उम्र के हिसाब से कम है। कहने का मतलब क्या है, अगर उम्र ज्यादा है, उम्र के हिसाब से बच्चों का वजन कम है, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, चाइल्ड स्टंटिंग में। और उसके बाद में आपका चौथा इंडिकेटर है वो है बाल मृत्यु दर। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु की दर को कंसीडर किया जाता है। तो यही भारत सरकार ने कहा था कि भैया आपने जो 4 इंडिकेटर यहां पे दिए हुए हैं उसमें से ये 1, ये 2 और ये 3 इंडिकेटर ऐसे हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित हैं और पूरे जो बच्चों की जनसंख्या है वो किसी एक पूरे देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा आपका जो इंडिकेटर था, जो सबसे अच्छा इंडिकेटर होता है अल्प पोषण का, उसमें आपने सिर्फ 3000 लोगों का सैंपल लिया हुआ है। तो यहां से विवाद जुड़ा हुआ है कि ये जो है भारत की सही स्थिति को नहीं बताता है। तो इस प्रकार से कुछ यह जो विवाद है वो जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बोला था कि भारत का GHI स्कोर जो है आपको ध्यान में रखना है। मैं आपको बताऊंगा कि स्कोर के हिसाब से अलग अलग देशों को अलग अलग कैटेगरी में कैसे रखा जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, PDF में भी काफी क्लियर आपको ये दिखेगा। तो सबसे पहले है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे देश जहां पे भूखमरी कम है। ठीक है, तो किन देशों को डाला जाएगा इस कैटेगरी में, जिन देशों का GHI स्कोर 9.9 से कम रहेगा या इक्वल रहेगा। कहने का मतलब 10 से कम होना चाहिए। अगर मैं साफ शब्दों में कहूं तो ऐसे सभी देश जिनका GHI स्कोर 10 से कम है उनको कहां रखा जाएगा, जहां पे भूखमरी बहुत ज्यादा कम है, ऐसे देशों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे देश जिनका GHI स्कोर किसके किसके बीच में है, आपका 10 से 19.9, ठीक है, 10 से 19.9, तो ऐसे देशों को मध्यम भूखमरी वाले देशों में की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे देशों की श्रेणी बनाई गई जहां पे भूखमरी का लेवल क्या है, मॉडरेट है, मध्यम आपका लेवल का है। ठीक है, तो उन सभी देशों को यहां पे रखा जाएगा। और उसके बाद में एक कैटेगरी बनाया गया है गंभीर देशों का। ठीक है, कौन से देशों का, गंभीर यानी सीरियस कैटेगरी बनाई गई है देशों की। और ऐसे सभी देशों का जो GHI स्कोर है वो होता है आपका 20 से लेकर 34.9। कहां से कहां तक होता है, 20 से लेकर 34.9। और मैंने आपको बताया था भारत का GHI स्कोर कितना है, 29.1, और ये इसी रेंज में आता है। उसी समय मैंने आपको बोला था कि इस स्कोर के साथ में भारत को गंभीर देशों की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें अलार्मिंग सिचुएशन वाले देशों की, तो उनका GHI स्कोर होता है आपका 35 से 49.9, है ना, 35 से 49.9। ऐसे देशों को अलार्मिंग सिचुएशन वाली कैटेगरी में रखा गया है। और बेहद गंभीर यानी एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाला जो कंडीशन रहता है उसमें ऐसे सभी देश आते हैं जिनका जो GHI स्कोर है वो किससे ज्यादा होता है, या तो 50 के बराबर होता है या तो 50 से ज्यादा होता है। ऐसे सभी देशों को कहां रखा गया है, एक्सट्रीमली अलार्मिंग वाले कंडीशन में। समझ में आया। अब थोड़ा सा हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो GHI स्कोर है इसमें 4 आधारों का जो कैलकुलेशन है वो कैसे कैसे किया जाता है। तो देखिए 4 आधार थे, उन सभी के बारे में तो अभी हमने चर्चा किया। एक था अंडर नरिशमेंट, एक था चाइल्ड स्टंटिंग, एक है चाइल्ड वेस्टिंग और एक है आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी। तो सबका अलग अलग आकलन किया जाएगा।
ठीक है, सबका अलग अलग आकलन किया जाएगा। और कंप्लीट अगर GHI स्कोर बनाना है तो एक स्कोर अपने आप में 100% होता है। तो पार्ट वाइज ब्रेकेज इसका कैसे किया गया, यहाँ पे आप देखिए, जो अंडर नरिशमेंट है उसका 1/3 कंसीडर किया जाता है। ठीक है, किसका अंडर नरिशमेंट का कितना हो गया आपका 1/3, और 1/3 और किसका है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी का। ठीक है, तो अल्प पोषण और बाल मृत्यु दर का कितना हो गया 1/3 1/3, ये आपका 2/3 हिस्सा हो गया एक स्कोर के। उसके बाद में अगर हम बात करें चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग की, तो उसका कंसीडर किया जाता है आपका 1/6 पार्ट। दोनों का कितना कंसीडर किया जाता है 1/6 पार्ट। तो ये हिस्सा आपका बना 2/3 और ये आपका बना 1/3, और टोटल अगर आप करोगे तो ये आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है GHI स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। यही सारी चीजें आप यहाँ पे इस इमेज में क्लियरली देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से आप सभी को उपयोगी लगेगी। अगर आपको यह जानकारी परीक्षा की दृष्टिकोण से आपको उपयोगी लगते हैं तो इस वीडियो को आपके अन्य मित्रों तक जरूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जानकारी दी गई है। आप इसी प्रकार के परीक्षोपयोगी तथ्यों से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस वीडियो का जो निःशुल्क PDF है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे डेली 25 क्वेश्चन का आप निःशुल्क क्विज भी बना सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको पढ़ने मिलेगा डेली पेपर कट के माध्यम से करेंट अफेयर्स। ठीक है, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़कर आप अपनी तैयारी को गति दे सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं जल्द मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे 36वें राष्ट्रीय खेल और छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन। इस बारे में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।